अच्छा। और मकई के एक एक दाने को उखाड़ के अंदर ले जा रहा है। पर ये साला टिड्डा वायलिन बजाने में व्यस्त है। रोम रोम भाइयों। वायलिन बजाते बजाते इसको भूख लग जाता है तो पत्ती को तोड़कर खाने लगता है और फूल से पानी पीता है। इधर ये चिट्टी फल के गाड़ी को खींच ही नहीं पा रहा था। टिड्डा इसके पास आकर बोलता है, भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर टिड्डा वायलिन बजाने लगा और चिट्टी डांस करने लगा। तभी इधर पुंगी बजता है क्योंकि चींटियों की रानी आ रही थी। रानी ने देखा एक चिट्टी नालायक टिड्डे का साथ मिलकर रील बना रहा है। चिट्टी वहाँ से भाग जाता है और अचानक इसके अंदर बाहुबली जैसा ताकत आ जाता है। रानी चिट्टी टिड्डे से कहती है कि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लो और अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लो। लेकिन साला टिड्डा वायलिन बजा के भाषण मारने लगा। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। रानी चिट्टी वहाँ से चली जाती है और टिड्डा भी अपने रास्ते निकल लेता है। अरे हम तो गरीब हैं। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे आ जाता है और बर्फ की बारिश होने लगता है, जिससे पेड़ पौधे में एक भी पत्ती नहीं बचती है। पानी नहीं मिलता। किसी तरह इसको एक पत्ती मिल जाता है, लेकिन ये भी तूफान से उड़ जाता है। बाप रे। टिड्डा ठंड और भूख से गिर के जम जाता है। मर गया भैया। लेकिन किसी तरह चींटियों के घर के पास आके दरवाजा ठोकता है। कौन है बे? तो चिटिया इसे उठा के अंदर ले जाता है और गर्म गर्म पानी में बिठा के चाय पिलाता है। सॉरी। रानी चिटी इसका वायलिन दे देती है तो ये यहाँ से जाने लगता है। बेकार है भैया। पर तभी रानी बोलती है, तुम हमारे चींटियों के लिए यहाँ वायलिन बजा सकते हो। फिर तो ये कुछ ऐसा वायलिन बजाता है। आज की रात मजा मुर्गी ने धीरे धीरे एक अंडा उठाया और जोर से पटक कर फोड़ दिया तो उसमें से इसका बच्चा बाहर आ जाता है। इधर ये मुर्गी उसे देख के दुखी हो जाती है क्योंकि इसके पास कोई अंडा है ही नहीं। मुर्गी ने टोस्टर पकाने वाले मशीन में अंडा डाला और जैसे ही बटन दबाया तो उसमें से 4 बच्चा निकलता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी बाहर देखती है एक बच्चा खाना खा रही है तो ये उसको अपना बच्चा मान लेती है, लेकिन इसकी असली माँ आ जाती है। तो अब मुर्गी एक लेटर लिख के नदी में डूबने चली जाती है। तभी उसे नदी के पास एक बड़ा सा अंडा दिखा। ये क्या है? इधर उधर देखा और अंडा उठा के भाग जाती है। अंडे को अपने घोंसले में रख के उसके लिए कपड़े बुनने लगा। मुन्ना है मुन्ना। तभी अचानक अंडे में हलचल हुआ और अंडा फट के उसमें से कछुआ का बच्चा निकला। बाबू। ये गिलहरा बहुत ही चालाक है। पेड़ में लोहे का परत लगा के उसमें किल ठोक देता है और उसके बाद ऊपर से पेंट कर देता है, जिससे पेड़ के साथ लोहे का परत छिप जाता है। फिर ये सुअर अंकल बहुत सारे कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने आ जाता है। अपना एक कुल्हाड़ी निकाल के पेड़ पे फिर अपना सारा का सारा कुल्हाड़ी पेड़ को काटने में लगा देता, लेकिन घंटा कुछ भी नहीं होता। गिलहरा सुअर का मदद करता है। कुल्हाड़ी खत्म होने से गिलहरा को ही उठा लेता, लेकिन क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये सुअर गिलहरा के पीछे फुल स्पीड से भागता है, लेकिन गिलहरा इसको फिर कैंची से काट के नीचे गिरा देता है। लेकिन सुअर तो इसके पीछे बंदूक लेके खड़ा हो गया। गोली से डाली कट जाता है तो गिलहरा गद्दा लेके नीचे जाता है, लेकिन साला जमीन में ही गिर जाता है। गिलहरा मजे से तकिया लगा के भाषण मार रहा था। मर गया भैया। सुअर 2 केला लेके भाग जाता है। गिलहरा फिर एक दिन नहाने जा रहा था, लेकिन धड़ाधड़ गिलहरा पे गोली चलता है, लेकिन गिलहरा पेड़ के खोल में छिप जाता है। लेकिन सुअर गिलहरा से डर के वहाँ से 1 2 3 हो जाता है। फिर सुअर डर के पेड़ में लटक जाता है। सिस्टम पार देंगे। ये सुअर गिलहरा के घर में बहुत सारा पटाखा रखता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन चालाक गिलहरा सारा पटाखा वहाँ से बाहर करके फेंक देता। सुअर पटाखों में आग लगाता और अपना कान बंद करता, लेकिन पटाखा फटते ही वहाँ से भालू निकला। ये इंस्पेक्टर मुच्छड़ इस गाड़ी के सभी नट वोल्ट को खोल के ये क्या हो गया? कैदी को पकड़ लेता है, लेकिन कैदी इंस्पेक्टर को बम संतोष पागल नहीं। इंस्पेक्टर को पानी में डाल के है उसे वही स्मार्ट। लेकिन इंस्पेक्टर पानी से पिचकारी वाला बंदूक लेके निकलता है। कैदी को जेल में बंद कर देता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेकिन कैदी भी हार नहीं मानने वाला था। वह डंडा लेके जेल से छलांग लगाता, लेकिन शीशे में जाके टकरा जाता है। ये सब मुच्छड़ इंस्पेक्टर ने किया था। कैदी को सलाखों के पीछे बंद कर देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन इस बार कैदी पाइप के रास्ते से भागने लगता है। इधर मुच्छड़ इंस्पेक्टर अपने एडवांस कान से सब सुन रहा था और फिर इंस्पेक्टर इस पाइप में बड़ा सा पत्थर का गोला गिरा देता है, जिससे कैदी के आसपास चिड़िया उड़ने लगता है। कैदी लॉन्ड्री वाला गाड़ी जाते हुए देखता है तो फट से जेल से फरार होकर गाड़ी के बोरी में छिप जाता है, परंतु गाड़ी रिवर्स आके जेल के अंदर ही सारा सामान लुढ़का देता है। इधर इंस्पेक्टर मुच्छड़ जहाज से कैदी के पैर में भारी लोहा लगा देता है। बाप रे। कैदी लोहे को घुमा घुमा के जेल से फरार हो जाता है।
लेकिन चालाक इंस्पेक्टर इसे ऊपर से मैग्नेट लगा के खींच लेता है और जेल के अंदर पटक देता है। हो गया सर। कैदी गुस्से से इंस्पेक्टर मुच्छड़ का जहाज का पंखा तोड़ देता तो इंस्पेक्टर कैदी इंस्पेक्टर को उठा के डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन इंस्पेक्टर बोलता रुको जरा। पर ये नहीं रुकता और हथौड़े से पीट पीट कर रोटी बना देता है। कैदी रोटी उठाते ही उसे एक गिफ्ट मिलता। ये क्या है? गिफ्ट के अंदर चॉकलेट मिलता तो ये खा जाता, पर ध्यान से देखता है तो उसमें चॉकलेट बॉम्ब लिखा था। ये कैदी एक पैराशूट पाता है तो ये उसे पहन के लंबी सीढ़ी लगा के हम संतोष पागल नहीं। दीवार के उस पार जाता, लेकिन सीढ़ी मिट्टी के अंदर चला जाता और कैदी तभी कैदी को धांसू आइडिया आता है। कैसे कैसे लोग रहे। लकड़ी को उठा के भागता है। अच्छा। तभी इंस्पेक्टर मुच्छड़ दरवाजा खोल देता है। कैदी देखता है। ये कैसे हो गया? तभी इंस्पेक्टर आके बोलता तेरा सजा का टाइम खत्म हो गया है। हो गया सर। कैदी का सारा मेहनत बेकार चला गया। ये आदमी टीवी को लाइटर बना दिया है, क्योंकि ये दुनिया टीवी वाला दुनिया है। यहाँ पर लोग टीवी से ही पानी निकालते हैं। ये लोग कहीं घूमने नहीं जाते हैं, बस टीवी देखते हैं। इस आदमी का तो किचन ही टीवी है। अच्छा। इस वाले टीवी से बंदूक का बाप निकलता है और दुश्मनों को मार गिराता है। अरे खतरनाक लोग। इस आदमी ने टीवी चैनल को बदल कर बैठा तो ये आदमी जाके चैनल बदल देता है। तभी अब ये आदमी टीवी से ही मछली पकड़ता है, लेकिन बड़ी मछली फंसने के कारण इसको ही उठा के टीवी के अंदर ले जाता है। यहाँ की टीवी तो अल्ट्रा एडवांस है। ये आदमी टीवी के अंदर पैसा डालता, तभी टीवी से एक आदमी इसे टिकट देता, और यहाँ तो टीवी में पैसा डाल के गेम खेलता है। आदमी के नसीब खुल ही रहा था, लेकिन लास्ट में इसको नींबू धरा देता है। ये आदमी टीवी में देखकर बोलता है क्या माल है यार। यहाँ ताश खेलने के लिए एक औरत कम पड़ रही थी तो टीवी से ही खेलने लगता। यही है इस टीवी वाले दुनिया का मैकेनिक। टीवी के अंदर पार्टी चल रही थी, तभी ये आदमी टीवी का एडवांस बटन दबाकर पार्टी खत्म कर देता है। अब इस आदमी ने तो टॉर्च को ही टीवी बना दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और ये देखो वॉशिंग मशीन वाला टीवी। यहाँ ताला खोलने से पहले टीवी देखता है। ये नाई टीवी देखते हुए बाल काटता है। बारिश थोड़ा ज्यादा आ रहा था तो टीवी खुद ब खुद कम कर देता है। ये औरत आदमी को खींचकर अंदर ले जाती है, लेकिन इसका मुंडी टीवी के सामने ही रह जाता है। टीवी सीन के साथ साथ आदमी भी ऊपर जाने लगता है तो आदमी टेबल पकड़ के रुक जाता, लेकिन अब इनका आँख ही। ये कुत्ता मजे से चिकन खा रहा था, तभी देखा कि एक हाथ उसका खाना चूरा रहा है। हाथ के हाथ में चिकन मिल जाता है, फिर कुत्ता इसको और खाना देने लगता है। उसके बाद कुत्ता एक पटाखा जलाता है और उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो गया बेटे। फिर साला ये तो बतख निकला। कुत्ता बतख को घसीटते हुए जंगल ले आता है। नहीं। बतख को कुल्हाड़ी पकड़ा के बोलता चलो लकड़ी काटो और मेरे नुकसान का भरपाई करो, लेकिन हरामी बतख कुल्हाड़ी तोड़ देता है और कुत्ते को पकड़ा के जाने लगता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। लेकिन कुत्ता अपना 2.5 किलो के हाथ से फट से कुल्हाड़ी को ठीक कर देता है। आज मैं मर गया भैया। फिर बतख कुछ इस तरह पेड़ काटता है। ये बतख जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगता है। फिर कुछ इस तरह काटता है। लंबा यारी से पेड़ काटता है, लेकिन ऊपर वाला डाली कटने लगता है। डाली जाके कुत्ते पे। साले को छोड़ूंगा नहीं। कुत्ता गुस्से से बतख को एक लात मारता है। साला बतख यारी से बाहर निकलता तो इसका चोंच ही कुल्हाड़ी बन जाता है और पेड़ जाके कुत्ते पे ही गिरता है। खत्म। कुत्ता उठता है चुप कर कुत्ते। और तेजी से बतख की ओर भागता है। सिस्टम फाड़ देंगे। लेकिन बतख रेल वाला गाड़ी लेके वहाँ से भागने लगता। उसके पीछे कुत्ता बिना नहा धो के पड़ जाता है। कुत्ता बतख का पूंछ पकड़ता है, लेकिन बतख अपने आप को बचा लेता है। अब तू गया बेटा। ये दोनों बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहा था। कुत्ता बतख का गाड़ी के सारे पुर्जे को निकाल के फेंक देता तो बतख खुद ही पहिया पकड़ के चलाने लगता है। कुत्ता लोहा गर्म करता है और बतख को बतख अपने पूंछ से गर्म लोहे को ठंडा कर देता है और फिर ऐसा गाड़ी चलाता है। जाते जाते रास्ते में कोयला गिरा देता है तो कुत्ते का गाड़ी एक पहिया में बदल जाता है। नहीं। साला बतख दौड़ के आगे आता है और पटरी ही बदल देता है, जिससे कुत्ता ट्रेन में जाके टकरा जाता है और बतख बच जाता है। क्यों हिला डाला ना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर। इस दुनिया में जानवर खेतों में काम करता है। बतख धान काटते हैं, भेड़ धान को इकट्ठा करता है और बकरी अपने सिंग से फसल को बैलगाड़ी में रखता है, लेकिन बतख भी उसका मदद करता है। अच्छा। गधा घोड़े को रस्सी बांधता है, फिर घोड़ा घास काटने में लग जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सारे बतख मिलके घास को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर उससे एक घर बनाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सारी मुर्गियाँ भी काम करती हैं। गाय घास खाने की जगह घास को इकट्ठा करने में लगी है। वो भी सारी गाय मिलके। चिड़िया आती है और घर को डिजाइन देकर चली जाती है।
स्कैरक्रो तो उड़ते हुए फसल काटता है। रोम रोम भाइयों। यहाँ खेतों की जुताई बकरे के सिंग से किया जाता है। इल्ली बीज बोने के लिए गड्ढा करता है और मधुमक्खियाँ बीज बोते हैं। सिस्टम फाड़ देंगे। फिर खरगोश ऊपर से मिट्टी ढक देता है। अच्छा। ये पेलिकन अपने चोंच से पानी उठाता है और फिर चिड़ियों की मदद से खेतों में बारिश करता है। और फट से मकई उग के झट से बड़ा हो जाता है और साला फट से मकई भी आ जाता है। टमाटर भी कुछ सेकंड में बड़े होके पक भी जाते हैं। मुर्गियाँ तो डांस करते हुए अंडे देते हैं, बहुत ही ज्यादा। ओ भाई ये क्या है? बड़ा ही विचित्र दुनिया है। सुअर अंडों को पैक करता है लेकिन अपने मुंह से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये इल्ली डिब्बों पे चढ़ती, फिर इसके सारे इंजन अलग होकर अपना अपना काम करने लगता है। यहाँ के गाय और बैल पढ़ाई करता है और कुत्ता बकरे पर सामान लोड करता। चलो उधर। चींटियाँ भी मकई के दानों को अलग करते हैं। ठीक है, समझ गया। बगुला को कैची बना डाला है। फिर सारे जानवर मिलके सभी फसलों को ट्रेन में लोड करके बाजार में बेचने चला जाता है। ये सारी चींटियाँ एक लाइन से खाना लेके जा रहे थे। ये बतख सबको जाते हुए देखता है तो साला ये एक चींटी पे अपना अंगुली रख देता है। अरे बाबरी क्या कर रहे हो तुम? फिर पानी का बोतल रखता और उसके ऊपर बहुत सारा सामान रख देता, लेकिन चींटी फिर भी चलते रहता है। बतख चींटी के रास्ते में डिब्बा रख देता, लेकिन चींटी उस पे चढ़ के उस पर जाने लगता। फिर एक डंडा लगा के उसमें छोटा सा रस्सी लगा देता, बेचारा चींटी उस पे भी चलने लगता है। लेकिन हरामी बतख रस्सी हिला के आज मैं मर गया भैया। चींटी को नीचे केक पे गिरा देता है। ये क्या हो गया? क्या देख रहे हैं? चिट्टी को बतख पे बहुत गुस्सा आता है। अब तू गया बेटा। चिट्टी को एक फाड़ू आइडिया आता है। चलो। वह जाके अपने चिट्टी साथियों से बोलता है। ये बतख चैन से सोया हुआ था, तभी चिट्टियाँ आती है और इसे धक्के मार के वहाँ से उठा के ले जाता है। चलो। पत्थरों के ऊपर से होते हुए पहाड़ के ऊपर से बतख को नीचे फेंक देता है और जाके पानी में गिरता है। इधर चींटियाँ बतख का खाना लेके भागने लगता है, तभी यहाँ बतख पहुँच जाता है। लेकिन चिटिया मिलके बतख को परेशान करने लगता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। अब तू गया। चींटियां अपने बिल में चली जाती हैं, तो बतख उसके बिल में हाथ डाल के बाहर करता है, लेकिन बतख का कपड़ा ही ले लेता है। बतख एक डिब्बे को कपड़ा बना के पहन लेता और चींटी के बिल में पटाखा डालकर उसमें आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता। लेकिन पटाखा फटने से बेवकूफ बतख ही पहाड़ से नीचे गिर जाता है।